मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला। सबको बोलना है, इसलिए तो मैं कहता हूं कुल्ला करके आया करो, दिक्कत हो रही है ना। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के, बड़ा टेक्निकल जुमला, साइंस का जुमला है। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा तो बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा अल्लाह, मुस्कुरा के बोलना, मैंने कहा मेरा अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में, माँ के पेट में, माँ के शिकम में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, जरा बोले, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर की तह में मछलियों को रोजी पहुंचाने वाला। ओ नौजवानों, आओ बड़े प्यार की बात करते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ। इधर आप तो बोलना है ना, भैंस पालते हैं इधर, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह करें, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बड़े बड़े हाई फाई, समझो है, इधर देखें, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, रहन हाजिर आप लोगों का, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, बिल्कुल जहन हाजिर रखे, बड़ा मजा आएगा। कहां बना दे, ऊंचा बोले, कहां बना दे। कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है, जो तस्वीर मोहब्बत का एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सब बोले, शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, थोड़ा सा बोल दें, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। कितने करीब हैं नबी मोमिनों की? तर्जुमा याद करें जरा, बोलें, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, भाई ए बाबू, रोड पे जितने बच्चे खड़े हैं वो अदब के साथ खड़े हो जाएं, अदब के साथ। मैं अपने भाइयों से, अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो इस कोने में है उधर माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग थोड़े से इधर हो जाएं। ये बेटियां हमारी हैं,
ख्याल करना नौजवानों, जैसी करनी याद रख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। ये बेटियां हमारी हैं, एहसास करो। अल्लाह के वली के दरबार में आए हो, और याद रखना बेटियों से प्यार करना हमारे नबी की सुन्नत है। इनसे मोहब्बत करो। और एक बात और आपको बता दूं मैं, जहन हाजिर रखना, आज किसी की बेटी पे गंदी नजर डालोगे, कल कोई तुम्हारी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। आज तुम किसी की बहन पे गंदी निगाह डालोगे, कल कोई तुम्हारी बहन पे गंदी निगाह डालेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए एहसास दिल में ये पैदा करो कि अगर मैं किसी बेटी को देखूंगा, कोई कल मेरी बेटी को देखेगा। जितने लोग इधर खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, कोई ये किसी का दिल ये गवारा करे कोई मेरी बहन को कोई गंदी नजर से देखे? इंसान ये आस्तीन ऊपर चढ़ाता, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। कभी एहसास नहीं करते कि दूसरे की बेटी बेटी है, बहन वो किसी की बहन है। नई नस्ल का हाल इतना खराब हो चुका कि पूछिए नहीं। किसी अल्लाह के वली के दरबार में आओ तो इन्हें कोई मालूम नहीं है, उलमा बैठे इन्हें कोई मालूम नहीं है, हमारी कौम के रहनुमा बैठे इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। इतने जाहिल हो गए आज के पूछिए नहीं। 80% नौजवानों के कारी निसार साहब ये हालत है। अगर दुआए कुनूत इनसे पूछ ली जाए कि पढ़ के बताओ तो याद नहीं इन लोगों को। दुआए कुनूत तो बहुत बड़ी बात है, इस्तिंजा करने का तरीका याद नहीं इन लोगों को। अजीब रंग है, अजीब ढंग है, हालत बिगड़ती चली जा रही है। मैं सही कह रहा हूं, कारी फैजान साहब खड़े होकर जानवरों की तरह पेशाब कर रहे हैं नौजवान। अभी 3 दिन पहले मेरे शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत जो बिच्छू वाले बाबा हैं, उनका उर्स चल रहा है। आज ही कुल शरीफ हुआ है। तो 2 बच्चे साथ में थे मेरे, नौजवान, रहने वाले भी उसी जगह के थे जहां मैं रहता हूं, आजू बाजू के। बोले हजरत किधर जा रहे हो? मैं दरगाह पे हाजिरी के लिए जा रहा हूं। चले जा रहे हैं, मगरिब की नमाज का टाइम हुआ। मैंने कहा बाबू नमाज पढ़ लो। तो दांत निकाल रहे हैं। मतलब भाई क्या हुआ? बोले हजरत कपड़े खराब हैं। कपड़े खराब का क्या मतलब भाई? हरदी वालों खड़े होकर पेशाब किया जानवरों की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं है। कपड़े कैसे खराब हो गए तेरे? अगर जानवर तुझे इसी हालत में मौत आ गई, तेरा अंजाम क्या होगा? ये हमारे नौजवानों की जिंदगी खेलने का, कूदने के लिए आ रहे हैं, बस पता ही नहीं है कुछ भी। अरकान इस्लाम तक याद नहीं नौजवानों को, अरकान इस्लाम तक भी। अपने उलमा के करीब आके बैठ नहीं सकते, कुछ बातों को सीख नहीं सकते। इतने जाहिल हो गए कि खाली शोर है, शोर नहीं है। अंदर से दिल दुखता, तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही, मेरे आपके दरमियान कम से कम एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, देखो एक बात याद रखना हरदी वालों, हम आए हैं इस साल, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो, मगर इतना याद रखना आपके यहाँ भीड़ अच्छी खासी आती है। मैंने पिछले साल भी देखा है, एक दिन के लिए अल्लाह रसूल के प्यार में कुल्ली करके आया करो और नीचे इंतजाम करो बैठने का, और सब लोग आराम से बैठे। जितने लोग बेचारे खड़े हैं आधे कुर्सियों पे या अदब के खिलाफ, क्यों मिसबाही साहब अजीब रंग है। तो आप लोग अगर सब लोग नीचे होते तो आराम से आ जाए। बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मगर मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। सब लोग बैठ जाते अच्छा लगता। खैर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सुने, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ये देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो आज दुनिया रिसर्च कर रही है। मैं कुरान दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, इसकी तरफ आने लगा। अच्छा नौजवानों, जितने नौजवान भाई हैं यहाँ, ईमानदारी से बताओ तरक्की हमारी कब होगी? जब हम जाहिल रहेंगे या हमारे पास इल्म होगा? बोले ऊंचा।
हर कौम को उठा के देख लो, जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत है वो कौम कामयाब है। और जो कौम जाहिल है, याद रखना आने वाली नस्लें उसको मिटा देंगी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जाहिल ना रहना। आने वाला वक्त कलम का है। आने वाले वक्त में ये जो कलम है ना, ये तलवार का काम करेगा। और आज देख रहे हो आप, कभी एहसास किया कि हमारी नस्लों में कितने आईएएस अधिकारी हैं? गौर करो, हमारे बच्चे कितने आईपीएस है, कितने एमबीबीएस हैं? गौर नहीं करते हैं आप? एहसास करो इस बात का आज। अच्छा, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, जो पायलट हैं, जो इंजीनियर हैं, जो जज हैं, जो कमिश्नर हैं, भाई वो भी तो इंसान ही है। वो जिन्नात तो नहीं है ना, इंसान है ना। मगर मेहनत करेंगे तब ना। एक पैगाम ले जाओ, अगर चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ। एक देहाती जुमला, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। और नौजवानों याद रखना, अगर तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत होगी, या यूं समझ लो, जो आपके इलाके का हलके का जो थाना होता है, उस थाने में अगर इंस्पेक्टर हमारा आ जाए, नाम उसका मोहम्मद अहमद हो, तो ईमानदारी से बताओ कि पूरे हलके वालों का सीना चौड़ा होता है। और सब कहते हैं यार कुछ ना सही मगर हमारा इंस्पेक्टर है यार, कोई रिश्ता ना सही, उससे कोई मतलब ना सही, मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। मुफ्ती साहब, मुझे आज भी याद है, तकरीबन 4 साल पहले, गालिबन 20-21 की बात थी, हमारे मुरादाबाद मंडल के एक डीएम साहब से, जिनका नाम था जुहैर खान। तो वो मुरादाबाद मंडल के डीएम, मगर जो आजू बाजू के जो जिले थे उनमें चर्चा होता था, और सारे के तारे लोग क्या कहते थे, अरे देखो ना यार मुरादाबाद का डीएम अपना है, देखो मुरादाबाद का डीएम अपना है। बोलो ईमानदारी से, हरदी वालों कितनी खुशी होती है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, तकरीबन 4 या 5 साल पहली बात है। पटना एयरपोर्ट में मैंने जब फ्लाइट में एंट्री की, तो हाथ में बैग, पीछे पीछे आ रहे हैं। जब चेहरे पे मेरे दाढ़ी देखी तो मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। पायलट के नेम प्लेट पर जब नाम देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। अब तो बोल दो यार। मैंने कहा, मुझसे कहने लगे खैरियत है हजरत? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक ख्याल आया, सफर तो बहुत किया शकील अहमद रजवी फ्लाइट का, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं, वो को ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। इतना तो होता है। आप जिला बस्ती चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, अगर एमबीबीएस एमएस आपका सर्जन हो, डॉक्टर अपना हो, कोई फीस कम ना करे, मगर एक भरोसा रहता है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। कब जागोगे, कब बेदार होगे तुम? आज मेरी नस्ल जाहिल हो गई है। आज कौम के हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और शादियों को देखो तो इतना महंगा कर दिया कि पूछिए ना। हमने हर जगह पूरे मुल्क में ये पैगाम दिया है, शादियों को जो बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करते हो, इसे सस्ता कर दो। शादियों को सस्ता करो और पैसा बचाओ और अपनी नस्लों को पढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखता हुआ नजर, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखेगा। मगर आज हालत क्या है नौजवान की? बस मुर्गे की फ्राई हो, कुछ हो ना हो। फ्राई के अड्डों को देख लो जाके, तमाम लीवर खराब कर दिए अड्डों ने, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ नहीं, रात को खाया और सो गए, 2-2 बजे तक मोबाइल, बात खत्म। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह पड़ा है। और फिर मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब को तावीज दे दो, बरकत नहीं होती। बरकत कहां से होगी भाई? बरकत होगी कहां से? नमाज के तू करीब नहीं है, कुरान की तिलावत के तू करीब नहीं है, बरकत कहां से होगी? रिसर्च करें आप, देखें। जर्मनी का डॉक्टर इसी आयत पे रिसर्च करता है। नौजवानों गौर से सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का डॉक्टर है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है,
मगर नौजवानों, कुरान की जब इस आयत को पढ़ता है तो कहता है कि जब कुरान कह रहा है तो यकीनन ऐसा होगा। मैंने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना। पढ़े मेरे साथ कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का डॉक्टर कहता है जब कुरान कह रहा है तो ऐसा ही होगा। जर्मनी के डॉक्टर ने मेडिकल में जाने के बाद इंसानी बॉडी को उठाता है। इंसानी बॉडी को उठाने के बाद इधर देखें, ये सीना फाड़ता है। आपको मालूम है जब इंसान सर्जन बनता है तो बॉडियों पर रिसर्च करता है। जो बच्चे साइंस से पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा। तवज्जो है, जो डॉक्टर बनते हैं वो बॉडियों पे रिसर्च करते हैं। जो नसों का डॉक्टर होता है वो नसों पे रिसर्च करता है। जो दिल का डॉक्टर होता है सीना फाड़ के दिल को देखता है। जो खोपड़े का डॉक्टर होता है वो यहाँ से हड्डी को उतार के भेजे को चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं। तवज्जो ख्याल करें आप। जर्मनी का डॉक्टर कहता है अगर आज नौजवानों इन बातों पे अमल कर लिया कामयाब हो जाओगे। अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, मगर देखिए भरोसा। वो कहता है कुरान ने कहा है होगा, कुरान ने कहा है, ऊंचा बोले होगा। रिसर्च करना शुरू। फैजान भाई बॉडी को उठाया, इंसानी बॉडी को उठाने के बाद सीना फाड़ा, ये इस खिड़की को खोला और फेफड़ों को निकाला। किसे निकाला? ये जो है ना जो हवा बनाते हैं, जो इंसान में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, फेफड़े, इन्हें निकाला। डॉक्टर साहब कहते हैं 1 साल का जमाना गुजर गया, बात समझ में ना आई। रिसर्च करते करते 2 साल का जमाना गुजर गया मगर बात फिर भी समझ में ना आई। 3 साल का जमाना गुजरा, 4 साल का जमाना गुजरा, 5 साल का जमाना गुजरा, 6 साल का दौर गुजरा, 7 साल का वक्त आया, 8 साल का जमाना गुजरा, 9 साल का वक्त गुजरा, 10 साल जमाना गुजर गया। रिसर्च करते करते मैं बॉडियों पे रिसर्च करता रहा, मैं फेफड़ों पे रिसर्च करता रहा। वो कहता है कि 10 साल के बाद मेरी मशीनें बता रही हैं, आला खुर्दबीन के जरिए मैंने चेक किया, मेरी नजरों ने देखा पॉइंट, मेरी नजरों ने देखा, मेरी मशीनें बता रही है कि दाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, फिर मेरा दिल बोला, फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए कि फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप नूरानी चेहरा, औलादे अली, औलादे नबी, हुजूर पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की आमद है। आप हज़रात इनके चेहरे का दीदार कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। माशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब है, नबी के बेटे को बुलाया है। और मेरा बड़ा पुराना जुमला है, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। जो है हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह सादात से प्यार करने वाले हैं।
अल्लाह का फजल है, हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। चलें फिर इधर आए, देखो अच्छा लगेगा आप हजरात। देखो जर्मनी के डॉक्टर ने कितने दिन रिसर्च किया? 10 साल। सब बोले कितने दिन? 10 साल। जरा अपने गरेबा को झांक के देखे हम कितने दिन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत यह है कि पढ़ने को तैयार ही नहीं, उलमा के करीब बैठने को तैयार नहीं है। हमने कई जगह पूछा है, कई जगह अपनी नस्लों से, ये बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो आधे यूं बैठ जाते हैं, आधों को भी पता नहीं है, आधों के गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है, नापाक खड़े हैं बच्चे। और दुनिया रिसर्च कर रही, दूसरी कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। एक एक बच्चा दूसरे लोग कुरान की आयतों पर रिसर्च हो रहा है, हदीस मुबारक पर रिसर्च हो रहा है, मगर हमें पता ही नहीं कि हमारी नस्लें कहां चली जा रही हैं। इन जलसों में जब जब अपने घर से आओ तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आओ। जहन हाजिर आप लोगों का, क्या करने के लिए आना है? सब बोले जलसों में किस लिए आना है? सीखने के लिए आना है, यहाँ कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो इंशाअल्लाह वादा करो सब पढ़ेंगे, वादा करें हाथ उठा के कि अपनी नस्लों को पढ़ाओगे। हाथ उठाएं मुकम्मल सैयद साहब के सामने। आप लोग भले से जाहिल रहे मगर नस्लों को जाहिल नहीं छोड़ना है, पढ़ाना है, तब बच्चे कामयाब हो। आज देख रहे हो कैसे हालात है, दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, दुनिया हमें और आपको मिटाने के चक्कर में लगी है। जिधर जाओ जिधर देखो, पूरी दुनिया में देखो हाहाकार मची है। दाढ़ी वालों को मिटाओ, कुरान पढ़ने वालों को खत्म कर दो, इन्हें मिटा दो, मुसलमानों को खत्म कर दो, इन्हें। अच्छा सबका निशाना हम ही क्यों है? सैयद साहब की मौजूदगी में मिसवाई साहब, जिसे देखो सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम। हरदी वालों कुछ तो है, तवज्जो है, कुछ तो है। जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो कुर्ते पैजामे वाला, जिसे देखो कुरान पढ़ने वाला, जिसे देखो मतलब इस्लाम, जिसे देखो हम ही टारगेट है। हमने कहा चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आ रही है ना? चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। पता चला हमारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हर दीवालों सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा, ऊंचा बोल दे, ईमान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अब चलते हैं मौजू की तरफ। प्यार दिल से होता है। कैसे होता है? जरा बोले प्यार, सब बोले प्यार दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये जुमला आपको संभालना है। दिल नहीं तो प्यार नहीं, प्यार दिल से होता है। अच्छा ये माइक है, ईमानदारी से बताओ हरदी वालों, ये प्यार कर सकता है? मतलब नहीं। ये कुर्सी है लकड़ी की है, ये प्यार कर सकती है? ये कपड़ा नहीं ना, मतलब ही नहीं। अब देखिए मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। मेरे करीम आका ने उस मस्जिद नबवी को अपने सोने सोने हाथों से, अपने नाजुक नाजुक हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। मेरे करीम आका की उसी मस्जिद में खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, उससे टेक लगा के मेरे आपके नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक लकड़ी का मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। आका मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खजूर का तना हटा दिया जाए, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, हरदी के जिंदा दिल लोगों, आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ मेरे गुलामों इस लकड़ी को हटा दो। ओ नबी के प्यारे वफादारों मुसलमानों, सुनो सुनो तवज्जो से जुमले सुनो। नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को, उस खजूर के तने को इधर से हटा दिया, कोने में पहुंचा दिया, इधर लकड़ी का मिंबर लगा दिया। मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, मेरे आका जलवा बहार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरे नबी के गुलामों ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कुछ ना नजर आया। मेरे
नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला, ऊंचा बोल दे, रोने वाला नजर नहीं आता। आका आवाज आ रही है, रोने वाला दर्द में रो रहा है, लहजा बता रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है, किसी के इश्क में रो रहा है, किसी के प्यार में रो रहा है, या रसूल अल्लाह, मगर रोने वाला नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, वो खजूर की लकड़ी जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? जरा बोले, काय में? प्यार में। लकड़ी प्यार करती है? अभी तो आपने कहा कि कुर्सी लकड़ी है, तो लकड़ी प्यार नहीं करती। आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी की जुदाई में रो रही है, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। और मदीने की बात और करते हैं, ये जहन में रखना है आपको, लकड़ी किस लिए रोई है भाई? सब बोले पीछे वाले भी, नबी के इश्क में, नबी के प्यार में। आगे चलते हैं, मदीने में जाने वाले हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे जो उम्रा करके आए होंगे। एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबल ओहद, तवज्जो है, ओहद का पहाड़। आका ने यूं इशारा फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या कहा आका ने? ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। और एक और पहाड़ है जिसका नाम है जबल ईर, उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ये प्यार और ये बुग़्ज़, नफरत। मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ज़हन हाजिर है ना आपका सबका? मगर दोनों मदनी हैं, दोनों मदीने में भाई, दोनों मदीने में। जबल ईर भी मदीने में, जबल ओहद भी मदीने में। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए जुमला, बड़ा आसान कहेगा आप तक पहुंचाने लगा। जबल ईर मोहब्बत नहीं करता, ये नफरत करता है। जबल ओहद क्या करता है? प्यार करता है। मगर दोनों मदनी है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, तो जो है मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अच्छा, 1 घंटे के करीब हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं? सभी होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा सभी होश में है। कल्लू भाई, आपके गांव का तो होश भी अलग है। हाँ, बहरहाल सुने, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। प्यार देखिए, ये पत्थर है, ओहद का पहाड़ पत्थर है ना, मगर तुम्हारे नबी से प्यार करता है। ये लकड़ी है, ये प्यार करती है। तवज्जो, बस ये समेट के दे देता हूं। एक जात, ये जुमला भी आप याद रखें, एक वाहिद जात पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की है, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं,
और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई दिल वाले तो दुनिया से प्यार करते ही हैं, मगर एक जात आमिना के चांद की ऐसी है जिससे जिनके दिल नहीं है, जरा ऊंचा बोल दे, जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। अच्छा ये पत्थर की बात बाद में इंसानों की करेंगे, अब एक परिंदों की भी बात करते हैं। कई अब आपकी फरमाइश है, सुने, परिंदों की भी बात करते हैं। वो जहन में रखना है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब देखें आप, हुदूद मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया भाई? ऊंचा बोले, पिछले वाले भी क्या उठाया? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। गौर करें नौजवानों, गौर करें, ये परिंदे हैं जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रहे हैं। आज हमारी नौजवानों की क्या हालत है? जलसे में आना है, बस भगदड़ करना है, थोड़ी देर घूमना और चला जाना। ये देखो, ये लकड़ी है, गौर करें, जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रही है। ये पत्थर है जो हसनैन के नाना के गीत गा रहे हैं, हसनैन के नाना से मोहब्बत कर रहे हैं। आज इंसानों हमें क्या हो गया है? हमने कभी एहसास किया, कभी गौर किया? नमाजों से हम दूर हैं। हम मस्जिद में गए, चंद नमाजी, लिबास हमारे अच्छे नहीं है, खान पीने का तरीका हमारा अच्छा नहीं है, जिंदगी हमारी अच्छी नहीं है, पता ही नहीं हो क्या गया है। कितने नौजवान है जो हमने खड़े होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता ही नहीं उन्हें। जबकि मेरे आका ने फरमाया, ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खड़े होने के बाद अगर एक घूंट पानी धोखे से, जान के नहीं, धोखे से पी लिया, आका फरमाते उंगली डाल के कै कर दो, पलटी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। जहन हाजिर आपका? ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। और जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया, हदीसों पर रिसर्च किया। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं कैंसर जो इंसान की बॉडी में ज्यादा पैदा हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इंसानों ने खड़े होकर खाना और पीना शुरू किया, इसकी वजह से पैदा हो रहा है। अच्छा इसका इलाज बताएं, सुने, ये भी मेरे आका ने फरमाया, लोटे में आप वजू कीजिए, वजू करने के बाद जो बचा हुआ पानी खड़े होकर ये इरादे से पी लीजिए, अल्लाह जो मुझे बीमारी उसे शिफा अता करे। अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। मगर अब तो टंकियों का जमाना है, इतना पानी खर्च होता है कि पूछिए नहीं, हालत फजूल खर्ची इस कदर हो गई है। आज रंग अलग है, हम लोग करीब में आने के लिए तैयार नहीं है, दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है। जलसों में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद खड़े होके नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बैठ के खाएंगे पिएंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। जहन हाजिर आप लोग? अच्छा आज चेहरों पे दाढ़ी नहीं, चेहरों पे दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है भाई? नबी की सुन्नत है। और ये उलमा बैठे हैं, ये भी साइंस का, मैंने कहा था दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस और कुरान और हदीस, ये भी साइंस है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, ये बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, वो कभी नामर्द नहीं होता है। बोल दे सुभान अल्लाह, नामर्द नहीं होता है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखिए आप। चेहरे पे दाढ़ी रखने से नूर आता है, रंग का चाहे काला हो फिर भी चेहरे पे नूर आता है। मगर आज दिल दुखता है, 80-80 साल की उम्रें हो गई हैं मगर फिर भी लेमिनेशन लगा रहे हैं। लेमिनेशन समझते हैं? एक तो ऊपर से होता है, ये सारे नीचे से खुरसते हैं, हाँ बिल्कुल चिकना बना देता है उसको। हमने कहा घबराओ मत, पहली रात में फरिश्ते चिकना बना देंगे। हाँ जब कब्र में जाएगा पहली रात में चिकना हो जाए। कल्लू भाई, हाँ जो है, हाँ जहन हाजिर रखना। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, नूर आता है। काहे हंस रहे हो? अगले साल को जब हम आएंगे तो कल्लू भाई के चेहरे पे इंशाअल्लाह दाढ़ी होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। अच्छा एक बात तो ख्याल करो, चेहरे पे दाढ़ी को यूं खींचा, इधर से खत्म किया और नाली में बहा दी। कल कयामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मना कर दिया मेरा नहीं है तो हालम क्या होगा?
हाल क्या होगा जरा बताओ। तुम मुसलमानों सिर्फ दो पहचान बना लो, दो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं लिख के देता हूं, दुश्मनों के जनाजे निकल जाए। जरा पहचान तो बनाओ। मगर हालत हमारी खराब है। आज हमें क्या हो गया? आओ। अच्छा ये बताइए, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? मुझे 1 घंटा मुकम्मल हो गया है और अभी मुझे 1 घंटा और बोलना है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखो परिंदों को, नौजवान गौर करो, तुम अपने नबी से प्यार करोगे, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, खड़े होकर पेशाब नहीं करोगे, तवज्जो है, बैठ के करेंगे। और ये जो मक्कारी आके जलसों वलसों में इधर उधर करते हैं, तो आप ये भी नहीं करेंगे, अदब के साथ बैठेंगे। अब देखे प्यार, देखे परिंदों का प्यार देखे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से, गौर करें, मदीने से उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ए बेटवा, ए बेटा, कहां जा रहे हो? बैठो यार, बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अफरा तफरी नहीं करते, बैठ जाओ। इधर देखें आप, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। कब बोलोगे यार, बोलो जरा। सैयद साहब, क्या प्यार है परिंदों के दिल में, जरा गौर तो करें आप। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की चौखट पे जाके चहचहाने लगी, मेरे आका की बारगाह में जाके बिलकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, रो रही है। आका की बारगाह में जाके अपनी जबान से कुछ कह रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय, एक जहन तो यहां से ये मिलेगा, मुफ्ती साहब बैठे हैं, गौर करें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है, तवज्जो है। और देखें अब दूसरा जहन क्या मिलेगा, दूसरा जहन ये कि आका की बार, सुनियो खुश हो जाओगे, आका की बारगाह में जाके परिंदे भी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिंदे भी मांग रहे हैं। आज हम कुछ कहें तो लोगों के पेटों में दर्द। मगर मेरा इमाम, बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने परिंदों के भी दिल में अपने महबूब का प्यार डाल दिया है। और देखे परिंदा मांग रहा है आका की बारगाह में जाके, अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, आका एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तवज्जो, आका ने मना नहीं फरमाया, आका ने वापस नहीं किया, ये यूं कह दो आका ने उसका दिल नहीं तोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, देखो चेहरे खिलेंगे आपके, आका ने फरमाया, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हर दीवालों ऊंचा बोले किसे, ऊंचा बोले किसे? हवा को हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है।
माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। नौजवान ने नारा लगाया, किनारे पे खड़े होने का हक अदा कर दिया। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। बस ये नारा भी सुन्नी लगाता है। जाओ लिख के ले जाओ, सैयद साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अगर किसी की और की महफिलों में या रसूल अल्लाह का नारा लगता हो तो तवज्जो है। और सीधी हिंदी में बता दूं आपको, सीधी भाषा में ये नारा उन महफिलों में लगता है जो नबी को जिंदा मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह, आसानी से आपकी समझ में आ जाए। बस वही जमात लगाती है कि जो नबी को जिंदा मानते हैं, और वाहिद जमात है सुन्नियों की। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ें। आओ सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, थोड़ा सा और बढ़ाएं, बेस और दे दे हल्की सी। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतने बड़े जुमले पे तो मुस्कुरा दिया करो यार। ये पावर अमेरिका को नहीं दी अल्लाह ने, तवज्जो है। बड़े बड़े सुपर पावर रह गए, हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ने अगर पावर दिए तो तुम्हारे नबी को अता की। मेरे आका ने फरमाया, जा जा उस बात से जाके कह देना। बोलो किसने बुलाया है? अरे सीधा कह दो, हमारे नबी ने बुलाया। हवा मेरे नबी का पैगाम लेके उधर पहुंची जिधर बाज बैठा था, मगर आज का मंजर उल्टा है, आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं। बास की तो फितरत है भाई, खा लेना, मगर आज जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा कह दो, आज लबों पे मुस्कुराहट, आज खाया नहीं है। अरे यार कंट्रोल तो देखो ना, आज खाया नहीं है। अब्बा जी आप भी मुस्कुरा दो, सुभान अल्लाह, आज खाया नहीं है। बुजुर्गों के लबों पे मुस्कुराहट आती तो यार पेट्रोल का काम हो जाता है ना। मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों में, चाहे तुम्हारे बाबा हो, दादा हो, पड़ोस का कोई बुजुर्ग हो, याद रखना जब इनके दाढ़ी पे न बालों पे सफेदी आ जाती है ना, अल्लाह इनकी दुआएं नहीं टालता है। इनसे दुआओं के लिए कहा करो। आज तो रंग बदल गया है, हालात बदल गए हैं। एक दूसरे को हम सलाम नहीं करते, मोहब्बतों से पेश नहीं आते। सलाम आम करो, मोहब्बतें बढ़ती। बड़ा छोटे को सलाम कर लिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे करीम आका बच्चों को सलाम करते थे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। जब चच्चा बच्चों को सलाम करेगा तो फिर बच्चा कल को चच्चा को सलाम करेगा। मगर आज रंगत अलग है, हालत अलग है। नौजवानों मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो आपस, और बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, अपने बुजुर्गों से प्यार किया करो, इनसे दुआएं कराया करो अपने लिए कि आप हमारे लिए दुआ कर दो। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करो। अदब में बहुत कुछ है, अदब से जिंदगी बदलती है, जिंदगी में निखार पैदा होता है। अपने उलमा, जैसे अपने मस्जिद के उलमा हैं या हमारे मदरसे के कोई मुदर्रिस है, आज एक नुस्खा और दे दूं आपको, जाओ लिख के ले जाओ। मैं चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ, कितनी बीमारियां, कितनी आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कभी जोहर की नमाज में, कभी असर की नमाज में, कभी मगरिब की नमाज में, कभी ईशा की नमाज में, कभी जुमे की नमाज में, जब भी मौका मिले अपने इमाम से, अपने मुदर्रिस से 50 रुपया या 100 रुपया या 500 रुपया, जो भी तुम्हारी इस्तात हो, जो तुम्हारी हैसियत हो, वो जेब से निकालो, आहिस्ते से मुट्ठी में दबाओ और आहिस्ते से हजरत के हाथ में दबा कर बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। मैं लिख के देता हूँ यार, आने वाली सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आने वाली सारी बीमारियां काफूर हो जाएंगी। हम अपने उलमा से प्यार नहीं करते, हम अपने उलमा की जमात से मोहब्बत नहीं करते। बस एक महीने में जो तनख्वाह दे दी वही बहुत है, वही काफी है। ये हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये उलमा की जमात ना होती तो हमारी जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाने का तरीका, पीने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका अगर सिखाया है तो सारी इन उलमा की देन है, इन उलमा की मोहब्बत है, इन उलमा से प्यार किया कर। और ये नुस्खा जो कभी आजमा के देखना, आज अगर तुम MBBS को अपने बच्चे को दिखाने जाते हो तो 500 रुपए का पर्चा बनता है, खाली 500 रुपए की पर्चा फीस होती है।
उसके बाद कितनी जांचें होती हैं, कितनी बीमारियों में पैसा खर्च होता है। तुम अपने बच्चों की मोहब्बत में ना, बस अपने बच्चों की दुआओं के लिए हजरत के हाथ में दबा के, और कोई देखे ना, नाम के लिए नहीं करना, आहिस्ते से दबाओ और बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इन उलमा से प्यार करो, ये वारिस अंबिया हैं, ये नाइब रसूल हैं, इसलिए इनसे प्यार करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस पाक का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये दीन की बातें सिखाते हैं, ये रातों दिन हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा एहसान है हमारे उलमा का। आओ फिर अपनी तरफ चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बस तवज्जो, हवा पैगाम नबी लेके उधर पहुंची, मामला आज उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज थोड़ा सा तुम बोलो, कुछ हम बोले, तभी तो तकरीर होगी, मगर आज खाया नहीं है। पड़ोसियों का ज्यादा हक है, जितने पड़ोस में बैठे हैं, तुम ज्यादा बोलो, पड़ोसियों को ज्यादा हक है, बोले आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, तवज्जो, जैसे ही मेरे आका का, ए चुकंदर बैठ, कितना अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है। कल्लू भाई अजीब ही रंग है इसका भी, अल्लाह खुश रखे। इधर देखें आप, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया। बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं मेरा पीछे करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे पीछे नहीं आई, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है आका। तो मैंने पलट के देखा, ये चिड़िया, बहुत प्यार का जुमला, ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब देखें जरा, फैसला देखें, इंसाफ देखें। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ भैया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया, बाज ने बहुत मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, अब बोल दो, चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। बीच में सरकार का नसबनामा, बीच में सरकार का शजरा, फिर शान औलिया इकराम। तवज्जो है, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? जरा जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, सुनने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, क्या मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों का हमें सदका नसीब फरमा और सबके बिगड़े हुए कामों को बना दे मौला। जो हमारी माँ बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह इस महफिल पाक के सदके में उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है भाई? तुम तो दे हज़रत शीश पैगंबर के मज़ार पे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, बोलो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। एक जहन और लेंगे आप लोग, आज डिबेटों का जमाना, तो ये साहब की मौजूदगी में कहने लगा। लोग कहते हैं पहले हम थे, डिबेट में कहते हैं ये तो बाद में आए सब।
कन्वर्ट कर लो अपने आप को, हो सकता है कि आप पहुंच जाए वहां, इशारे में दे रहा हूं। बोले बदल दो, पहले तो हम थे, बाद में तुम गड़बड़ हो गए, घर वापसी कर लो। समझ में आ रही है? हो सकता है समझ में आ जाए, मगर सुन लो इशारे में। दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? दुनिया का पहला इंसान क्या है? दुनिया का पहला इंसान कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तवज्जो है, अल्लाह का पहला खलीफा, जहन हाजिर, जहन हाजिर, अल्लाह का पहला खलीफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे नबी के पहले खलीफा हजरत, आपसे पूछ रहा हूं जरा बोले, पहला खलीफा हजरत अबू बकर, बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक। वो पहला खलीफा, अल्लाह का पहला खलीफा, न वो लोगों को हजम, पेट में दर्द हुआ था ना, और ना ये पहला खलीफा, इधर भी पेटों में दर्द। अच्छा हमारे इधर सम्मल में तो ज्यादा ही चला अभी कुछ, हाँ ज्यादा ही चला कुछ। पहला खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर, हम सुन्नियों का ईमान है। ज़हन हाजिर रखें आप लोग, कौन हजरत सिद्दीक अकबर? उस जात का नाम है हजरत सिद्दीक अकबर। जब बात आई तो सुन ले। एक मर्तबा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला सरकार के विसाल और इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, फजर की अजान का वक्त। मौला अली ख्वाब बयान फरमाते हैं, जहन हाजिर रखें, मौला अली का ख्वाब देखें आप। मौला अली कहते हैं, मैंने आलम ख्वाब में, ख्वाब की दुनिया में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में मैंने फजर की नमाज को अदा किया। जहन हाजिर रखें, देखिए भाई इधर उधर भटकने ना पाए, कौन सी नमाज को अदा किया? मगर सरकार के विसाल के बाद खिलाफत का दौर किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। मगर मौला अली कहते हैं, मैंने आलम ख्वाब में ये देखा, मैंने ख्वाब की दुनिया में ये देखा कि मैंने फजर की नमाज किसके पीछे अदा की? नबी के पीछे। बिल्कुल ज़हन हाजिर, नबी की इक़्तिदा में अदा की। नमाज फजर हम सब ने अदा की। अदा करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवाबार दाएं बाएं नबी के यार बैठे। थोड़ी देर गुजरी, एक सिहाबी बड़ा सा टोकरा लेकर खजूरों का आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। मेरे करीम आका ने उसे कबूल फरमाया, अपने गुलामों को एक एक खजूर अता करा। तवज्जो है, कभी हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया, कभी हजरत उमर फारूक आजम को बुलाया, कभी हजरत उस्मान गनी को बुलाया, कभी हजरत जुबैर को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया। सारे सिहाबा को अता कर दी। हजरत मौला अली कहते हैं, मैं बैठा हूं, मेरा नंबर नहीं आया, मगर लास्ट में आका ने मुझे बुलाया, एक खजूर अता कर दी। मैंने वो नबी के दस्ते करम से लेने के बाद खाई, और उस खजूर को खाने के बाद मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह, बड़ी मिठास है, बड़ी लजीज है, बड़ी अनोखी है, आका करम फरमा दे, एक खजूर अता कर दे। जरा बोल दिया करो, ऐसी बातों पर बोल दिया करो। आका ने सबको एक अता की, मगर मौला अली पे करम फरमाया। देखें, मौला अली को दूसरी खजूर भी अता कर दी। बोल दे सुभान अल्लाह। जब दूसरी खजूर अता की, मौला अली कहते हैं, मैंने खाई, इधर मेरी आंख खुल गई, मैं ख्वाब की दुनिया से आलम बेदारी की तरफ आया तो खजूर की मिठास मुंह में। अरे बोलो बोलो बोलो, खजूर की मिठास मुंह में, मगर ब्रेक लगाएं। मौला अली कहते हैं, जब बेदार हुआ तो नमाज फजर की तैयारी हो रही है। मैंने भी हजरत सिद्दीक अकबर की इक़्तिदा में, अब ज़हन हाजिर रखना, चचा कान में इनके बोलो सुभान अल्लाह, इनके कान में बोल दो सुभान अल्लाह, सो रहे हैं, कान में बोल दो सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये भी रंग है अपना, कोई बात नहीं है। अभी तो नींद की बात चल रही थी ना, उधर मौला अली सो रहे थे, इधर मौला अली के इश्क में बाबा सो रहे हैं।
मगर जलसे में अगर कोई सो जाए तो उसे उठाने का तरीका, जगाने का तरीका, बेदार करने का तरीका यह है उसके कान में बोलो, ऊंचा बोलो, तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठा दिया है। सुनिए सुनिए, अल्लाह खुश रखे, इनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई। यार किसी का दिल खुश हो जाए, है ना, किसी का हमसे दिल राजी हो जाए, दिलों को तोड़ना नहीं है, दिलों को जोड़ो, जैसा भी अंदाज हो दिलों को जोड़ो मोहब्बतों से। हो सकता है इसी बात पे ये खुश हो जाए और हमारी बख्शिश हो जाए। दिलों को राजी करो, लोगों के दिलों को खुश करो। बाद मरने के लोग कहते हैं यार था बड़ा अच्छा। जन्नती की पहचान बताऊं, जन्नती की ये पहचान, बाद मरने के लोग उसकी तारीफें करते हैं हर चौराहे पे बैठ के। और मोमिन की पहचान बताऊं, मोमिन की सुने, अल्लामा गजाली ने फरमाया है, लिखा है आपने, मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन नरम दिल होता है। कैसा होता है? जरा इधर वाले बोले मोमिन कैसा होता है? अच्छा तकरीर खत्म कर ले, सो तो नहीं रहे आप लोग, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मोमिन कैसा होता है? नरम दिल। और जो कट्टर पत्थर दिल होता है मोमिन नहीं होता। मोमिन बनो कि मुनाफिक? कहो इंशाअल्लाह मोमिन बनेंगे। दिलों को नरम करो, किसी को तकलीफ ना दिया करो, गालियां ना दिया करो, झगड़े ना किया करो, फसाद ना किया करो, बल्कि कोशिश ये करो कि मेरी वजह से किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। ये दिल आपका हो या मेरा हो, दिल 24 घंटे काम करता। बॉडी में एक ऐसा यही पुर्जा है जो 24 घंटे काम करता, कभी नहीं रुकता। और जिस टाइम ये रुक गया, जब दिल रुक गया, तो यार एक बात बताओ, मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है, उसे घर वाला चाय भी पिलाता, खाना भी खिलाता, यार बड़ी मेहनत करने लगा है। जरा सच बताओ, जो किसी का 24 घंटे काम करे, दिल दुखेगा? दिल दुखाओगे? दिल को तोड़ोगे किसी के? तुम्हारे पड़ोस में किसी का कोई मकान में ना मजदूर ज्यादा मेहनत से काम करे, बुढ़ापा हो, उम्र ज्यादा हो, तो आपको एहसास होता है यार, दिल में ख्याल आता, देखो ना यार बूढ़ा आदमी है, कोई घर से मजबूरी है, कोई परेशानी है, काम करने लगा है, दिल में आपके रहम पैदा होता है, तो उसका दिल नहीं तोड़ते हैं आप। ये जिस्म में ना जो गोश्त का लोथड़ा है ना दिल, ये तुम्हारा मेरा सबका 24 घंटे काम करता है। जो 24 घंटे मेहनत करता है उसे तोड़ना नहीं है, ज़हन हाजिर है, तोड़ना नहीं है, उसे राजी करना है अपनी तरफ से। कभी तो किसी का दिल ही नहीं दुखाना, कभी किसी को परेशान ही नहीं करना, ताकि बाद मरने के लोग तुम्हारी तारीफें किया करें। चौराहों पे बैठ के यार मर गया, अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे, अल्लाह उसे गरीब की रहमत फरमा, अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। हर जगह जब तुम्हारी तारीफ होंगी, तवज्जो है, उलमा ने फरमाया ये जन्नती की पहचान है। अल्लाह फरिश्तों को भेजता है, जाओ देख के आओ। फरिश्ते उतर के आते हैं जमीन पे, देखते हैं, इधर बैठे उधर बैठे, सब लोग बैठे रहते हैं ना, मरने के बाद सब उसकी तारीफें करते हैं लोग, जबकि रब सब जानता है। रब की बारगाह में जाके गवाही देते हैं, मौला सब तारीफ करने लगे हैं, जाओ मेरे बंदो मैंने भी बख्श दिया है। सुभान अल्लाह की बारगाह में कभी रोते नहीं तुम लोग? रोया करो यार। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा मकाशिफुल क़ुलूब में, इतना सा रोना जितना मक्खी का पर होता है, कितना, जितना मक्खी का पर होता है, कितना बारीक सा पर होता है ना, इतना आंसू अगर अल्लाह के खौफ से निकल आया ना, रब राजी हो जाता है। एक तो हुक्म होगा, जाओ इसे डाल दो जहन्नम में, फेंक दो इसे जहन्नम में, कोई नेकी नहीं है, मगर आंख का निकला हुआ आंसू, तवज्जो है, आंख का जो ये पर होता है ना, पर, इस पर ने रब की बारगाह में गवाही दी। उठाओ मकाशिफुल क़ुलूब, इस पर ने, ये जो बाल होता है, इस बाल ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला एक दिन मैं गवाही देता हूँ, मौला तेरे इश्क में, तेरे प्यार में, तेरे खौफ में, मौला ये रोया था, इतना आंसू निकला था जितना मक्खी का पर था। अल्लाह बख्श दे, रब की रहमत को जोश आता, अल्लाह बख्श दे। कभी ख्याल नहीं करते अल्लाह की बारगाह में तुम रोते नहीं? कभी एहसास किया करो, कभी दिल भराते हैं यार, मगर ना हमारे आपको तो दूसरों को दिलों को दिखाने से फुर्सत नहीं है, लोगों को तकलीफ पहुंचाने से फुर्सत नहीं है। किसी के साथ नेकी की करो यार, जरा सोचो ना कितना चैन मिलता है, किसी के साथ भलाई करो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है दिल को। मगर आज हम हालात हमारी ये, हम दिलों को तोड़ रहे हैं, कभी माँ को तकलीफ दे रहे हैं, कभी बाप को तकलीफ दे रहे हैं, कभी चचा का सामना कर रहे हैं, कभी बड़े भाई का सामना कर रहे हैं, कभी पड़ोसी का सामना कर रहे हैं, कभी किसी को गालियां बक रहे हैं। ये जिंदगी है क्या? ये इस्लाम सिखाता है? मुसलमानों तुम तो ये थे कि तुम्हारा किरदार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाने के तरीकों को देख के कलमा पढ़ के लोग मुशर्रफ दुआ इस्लाम हो जाते हैं। और लोग ये कहते थे, अरे जब मोहम्मद अरबी के गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनका नबी कितना सोना हो। तुम्हारे क्या है, शराबों की दुकानों पे तुम हो, अय्याशों के अड्डों पे तुम हो, मक्कारियों के अड्डों पे तुम खड़े हो, इंजेक्शन लगा लगा के नशे की गोलियां खा खा के अपनी जिंदगी नौजवान गुजारने लगा है। ये हालत है, खाली गोश्त खाने के मुसलमान बने। गोश्त की दुकानों पे तुम्हें लाइन मिलेगी,
अगर इसी तरीके से फजर में लाइन नजर आए, जोहर में लाइन नजर आए, असर में लाइन नजर आए, मगरिब में लाइन नजर आए, ईशा में लाइन नजर आए, आप भी इनकलाब पैदा हो जाए। मगर ना, गोश्त की दुकानों पे जाके देखो, लाइन से खड़ा है। एक कौम थी, तवज्जो है, एक अल्लाह की मखलूक थी जो गोश्त पे, आपने ख्याल किया है, सबसे ज्यादा गोश्त पे आता था गिद्ध जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा गोश्त खाता था। खत्म। हमने गोश्त को मना नहीं किया, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, मगर रोज खाना कहां सुन्नत है बताओ? नबी ने पेट पे पत्थर भी तो बांधे, मगर आज के मुसलमान को रोज गोश्त, रोज गोश्त, रोज गोश्त, नमाज एक टाइम का, उलमा की करीब नहीं, ये हालत है। दूसरों को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, नौजवानों की तो यह हालत है कि गाली के अलावा बात करने को तैयार ही नहीं। यार तुम्हें कोई देखेगा गैर मुस्लिम भाई, कोई दूसरे हमारे हिंदू भाई देखेंगे ये मुसलमान होते हैं, तुम्हें शराबों की दुकानों पर खड़ा देखते तो कहेंगे ये मुसलमान है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक मुकेश नाम का लड़का था, सैयद साहब की मौजूदगी में कहने लगा हूं, मुझसे कहने लगा, हजरत कि आप इन कौम का हाल बयान कर रहे हो, दाढ़ी वाले हमने शराबों की दुकानों पे देखे। बताइए, दिल नहीं दुखेगा? आज हमारों का ये हाल है, तभी हमें लोग गालियां दे रहे हैं। पता चला ये जो मक्कार हैं कुछ लोग, अच्छों को भी गालियां मिल रही हैं। इसलिए मुसलमानों, अपने किरदार को बदलो, अपने हालात को बदलो, ताकि लोग तुम्हें देखें, तुम्हारी जिंदगियों को देखें। हमने देखा हमारी माँ बहन बेटियां खड़ी तो उधर से नाचना कूदना, बच्चों को मक्कारियां करना, ख्याल नहीं करते तुम लोग? कभी एहसास नहीं होता तुम्हें? कभी सोचा करो यार, एक जमाना वो था जब तुम्हारे ईमान को खींचने के लिए, तुम्हारे ईमान पे डाका डालने के लिए, तुम्हारे ईमान की चोरी करने के लिए जवान नंगी लड़कियों की कतारें लगा दी जाती थी, हुस्न की नुमाइश लगा दी जाती थी, हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था। मगर नबी का सच्चा गुलाम नजरें झुका के हुस्न के बाजार से निकल जाया करता। पूछने वाले ने पूछा था, ये तो बता नशा कौन सा पिलाया है, ये तो बता कौन सी मोहब्बत का जाम चढ़ा है, कौन सी मोहब्बत का नशा चढ़ा है। फिर वो सीना चौड़ा करके कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर दुनिया के प्यार की इस दिल में कोई जरूरत नहीं। मगर आज हमारे नौजवान की हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए। मुसलमानों बदलो और देखो, हालात को देख लो दुनिया के, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तां। इसलिए अपने हालात को बदलने की जरूरत है। जितने वबाल, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये सारे के सारे हमारे अपने करतूत हैं यार। अच्छा, ज्यादा कड़वे तो नहीं जुमले? अच्छा, टैबलेट जितनी कड़वी होती है, आराम उतना जल्दी कर देती है। तुम मेरे अपने हो इसलिए देने लगा हूं। जरा मुकम्मल हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ठंड तो नहीं लग रही है? तकरीर खत्म कर लें, बात पूरी कर लें। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मौला अली, बात यहीं चली थी ना। मौला अली कहते हैं, नबी ने ख्वाब में दो अता कर दी, मगर जब बेदारी की तरफ आया तो फजर की नमाज का वक्त, मैं मस्जिद नबी में पहुंचा, हजरत सिद्दीक अकबर की इक़्तिदा में नमाज फजर अदा की। तवज्जो बिल्कुल। नमाज फजर अदा की। बड़ा सोना लगता है जब थोड़ा सा गड़बड़ होती है। अच्छा, कुछ हो ना हो, मगर इस उंगली की तो होती है वर्जिश से, ये काम में लगी है। अब चच्चा सो रहे थे, जैसे बेदारी की तरफ आए तो शुरू। कोई बात नहीं, अल्लाह खुश रखे, उम्र लंबी अता फरमाए। सुने, मौला अली कहते हैं, फजर की नमाज हजरत सिद्दीक अकबर की इक़्तिदा में अदा की। नमाज से फारिग हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। हाय हाय, कितना सोहना मंजर है यार। दाएं बाएं जमाए। थोड़ी देर गुजरी, एक नबी के गुलाम बड़ा सा टोकरा लेके हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में खजूरों का तोहफा लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हजरत अली कहते हैं, यार यही मंजर तो ख्वाब में देखा था, जरा मुस्कुरा दे। याद है ना बात, भूले तो नहीं है?
यही मंजर तो ख्वाब में देखा था ना, अभी देखा था। मगर फर्क इतना है कि ख्वाब की दुनिया में नबी थे, जाहिर में हजरत सिद्दीक अकबर है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखें देखें, हजरत सिद्दीक अकबर ने ऐसे अपने हाथों से उस पिटारे को थामा रखा, एक एक को बुलाया। देखिए कितने सोने जुमले। एक एक को बुलाया, एक निकाला, एक को, एक सिहाबी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मौला अली कहते हैं यार मंजर तो वही है। मौला अली का नंबर सबसे लास्ट में आया। बोले सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर ने अली को बुलाया, बुलाने के बाद एक खुजूर अता कर दी। मौला अली दिल दिल में बोले ठीक वही मंजर है, अब तो मुस्कुरा दो। पहली खुजूर खाई, कहा यार एक और अता कर दो। जो है हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरी भी अता कर दी। मौला अली ने वो भी खाई। दो खाने के बाद मौला अली ने मुस्कुरा के बड़े प्यार में कहा यार एक और अता कर दो। बोल दे एक और अता कर दो। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के बोले यार अली, मुस्कुराहट आएगी, यार अली अगर ख्वाब में नबी तुझे 3 दे देते तो मैं भी तुझे 3 दे देता। मंजर फजाए दहर में, या यूं कह दो जमी बोली जमन बोला अली मौला, अली मौला ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। का शब्द थोड़ी देर बात होनी है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला इंसान, सैयद साहब बैठे, इनके नाना का शजरा पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाया। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, जल्दी बोल दें, हजरते आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जरा थोड़ा सा चहक के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा शजरा पढ़ दें, छोड़ दें, जरा बोले पढ़ दें तो तुम भी थोड़ा सा जरा चहचहाओ, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जरा जितने रोड पे खड़े वो भी बोल दें हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, मुस्कुरा के बोल दो, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला,
कुर्सियों पे खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, ऊंचा हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, सब पढ़े कि लगाते हैं नारा ये ईमान सुभान अल्लाह। तुम्हें कसम है अगर ना बोलो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले है जिंदाबाद। ऊंचा बोले, हाथ उठा के बोले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अरे इसलिए बोलो दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि मोहम्मद हमारे। पूरा मजमा हाथ उठाए मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले सुभान अल्लाह। बैठे मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले सुभान अल्लाह। पौने 2 घंटा हो गया, घबरा तो नहीं रहे? थोड़ी देर और बोल लें, कमेटी वालों की बात पूरी कर लें, 2 घंटा पूरा कर दें। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा हम किसी का दिल तो तोड़ते नहीं है, जब कहा है तो कर लेते हैं बात पूरी। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत की नसीहत वाली बातें सुननी है। मैं दुआ करता हूँ हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बड़े मुखलिस हैं, गालिबन 3 या शायद ये तीसरा प्रोग्राम हजरत के साथ, ये चौथा। बड़ी दुआओं से नवाजते हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अच्छा हम मज़ारों के मानने वाले हैं, हम मज़ारों को पूजते नहीं है जी, कान खोल के सुन ले, मज़ारों को पूजते नहीं है, हम मज़ारों को क्या करते हैं? चूमते हैं। मगर इस पे भी फतवा लग रही है, पेट में दर्द है। हमने कहा तुम्हारे हो तब ना चूमो, भाई तुम्हारा ऐसा कोई हो ना तब ना चूमो। देखो हमारों में तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं साहब। ये कब्रों पे खुशबू ऐसे नहीं डाली जाती, ये चादरें ऐसे नहीं चढ़ाई जाती। इन अल्लाह वालों ने बड़ी मेहनतें की। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब दरबार शाह विलायत हमारे शहर में हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो सैयद साहब गेट पे आने के बाद आपकी जबान में तवज्जो है, जब आपकी जबान खुली आपने फरमाया इतना बड़ा अल्लाह का वली, ऐसे हाथ उठा के, इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा अल्लाह का वली यहां आराम फरमा। इतनी सादी सी कब्र है, कोई गुंबद भी नहीं है, मगर देखें आज भी 750 साल का जमाना गुजर गया है, बाबा ने कैसी हुकूमत की है। बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोग गए यहाँ से, 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। और इस साल तो सैयद साहब नया मामला पेश आया, हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के बिल्कुल करीब में मुझ फकीर का झोंपड़ा है, बिल्कुल करीब में। इत्तफाक ये हुआ मुझे गुजरात के लिए जामनगर के लिए निकलना था, तो मुझे जल्दी उठना था सुबह में। हमारी अहलिया 4 बजे बेचारी उठी, हम सोए थे नीचे। अचानक मिसवाई साहब तीसरी मंजिल पे ऊपर, जैसी वो कमरे से बाहर आई, बिच्छू पे कदम रखा, बिच्छू पे कदम रखा, बिच्छू ने काट लिया। कारी सुहेल गवाह है, हम दोनों को निकलना था जामनगर के लिए। बिच्छू ने काटा और पैर में दर्द, जब बिच्छू काटता, हो सकता है आप लोगों को किसी का काटा हो, इतनी तकलीफ करता है, इतना दर्द करता है बेजान। उसने दर्द करना शुरू कर दिया। मैंने कहा घबराओ मत, दरबार में है हम, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने हाथ बांधा, फातिया पढ़नी शुरू कर दी। तवज्जो है, फातिया पढ़ के मैंने कहा हजरत हम तो पूरी दुनिया में चर्चे करते हैं, आज हमारे ही साथ क्या हो गया। तवज्जो है हुजूर, ये क्या हो गया। 10 से 15 मिनट के बाद पैर बिच्छू चढ़ा, दर्द हुआ। 15 मिनट के बाद ऐसे काफूर हो गए जैसे बिच्छू ने काटा ही, बिल्कुल दर्द खत्म, दर्द का कोई नाम ना निशान। मैंने
कहा फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए इनसे ढब कुछ। अल्लाह की इज्जत की कसम सैयद साहब को गवाह बना के ना, एक जुमला भी इधर से उधर नहीं है। कारी सुहेल गवाह है, 15 से 20 मिनट के बाद पता ही नहीं कि काटा। जबकि बिच्छू काटने वाले को 24 घंटे तक, एक मरतबा मेरे वालिद गिरामी के, हम लोग देहात में जब रहते थे तो वहां मेरे वालिद साहब के काटा था, छोटे छोटे थे हम भी, मुझे याद है, तो तकरीबन 24 घंटे के बाद दर्द खत्म हुआ था, 24 घंटे के बाद। मगर आज भी दरबार शाह विलायत में। अच्छा एक बात तो बताओ, हमारे बुजुर्गों में कुछ तो है, कुछ तो है। हमने कहा तेरे मजार पे अगर पहली बार तो तुम्हारों का मजार नहीं, अगर कहीं हो तो लाओ। मेरा जुमला ये बड़ा चुभता है लोगों को, हाँ बड़ा खलता है। मैंने कहा तुम्हारों पे, खाली तुम्हारों की कब्र पे मच्छर काटने से रुक जाए, हम सब छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारी तरफ। बताओ जी चैलेंज कैसा, खाली मच्छर रुक जाए। और देख मेरा बाबा 750 साल से लेटा अमरोहा का राजा, ऐसे ताला लगा के रखा है। दरबार में जाइए, हाथ पे उठाइए, आप बदन पे डालिए, कुछ नहीं, जरूरत नहीं, जहन हाजिर है। अच्छा मजारों पे जाता कौन है? अब देखें, अब बासी खुलाफा का एक वाकया सुन ले और बड़ी तेजी से बस खत्म करने लगा हूं। शिकार के लिए निकला, घोड़े की पुष्ट पे बैठा, साथ में कुत्ता लिया। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोग कुत्तों से शिकार किया करते थे। जंगल में दौड़ा, हरन सामने आया, उसके पीछे कुत्ता डाल दिया। ये हरन दौड़ता रहा, खलीफा अपने घोड़े पे बैठ के एड़ लगाता रहा, घोड़े को दौड़ाता रहा। हरन आगे आगे, कुत्ता बोल दे पीछे पीछे, जंगलों को अबूर करता चला जा रहा है, जंगलों को पार करता चला जा रहा है। मगर हर दीवालों एक मकाम ऐसा आया जिस मकाम पे जाके हरन ठहर गया। बाबू एक मकाम ऐसा आया, हरन क्या हो गया? आप बोले जल्दी, क्या हुआ? हरन ठहरा, सामने हरन। अच्छा कुत्ते को क्या करना चाहिए था भाई? अब पकड़ना चाहिए था नहीं? जब इतनी देर से दौड़ाया है तो अब क्यों नहीं पकड़ रहा? अब देखे हरन उधर है, कुत्ता इधर है, घोड़े पे ये खलीफा बैठा है ऊपर, ये नजारा देख रहा है। बड़ा अजीब सा मंजर है यार। जब से दौड़ रहा था तो कुत्ता भी दौड़ रहा था, अब हरन बैठा तो ये दौड़ी पीछे जाए तो पकड़ता ही नहीं है शिकार को, जरूरत नहीं, इसकी हिम्मत नहीं, आगे जाता ही नहीं। अच्छा एक बात और बताएं, इधर देखें सब लोग, हरन चिढ़ा रहा, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आ। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं भाई इस महल्ले का बच्चा दूसरे महल्ले में चला जाए, दूसरे महल्ले में हरदी में, उधर बच्चों में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होने के बाद बच्चा भागता भागता दौड़ता दौड़ता अपने घर की तरफ आता, बाबा मिल जाए, दादा मिल जाए, चाचा मिल जाए, उसके बाजू में खड़े होकर फिर इशारे में कहता आना। बोलो ईमानदारी से, दादाजी बैठे हैं, ऐसा होता कि नहीं? अच्छा बाबा को कोई मालूम नहीं, चाचा को पता नहीं, मगर बाजू में खड़ा है, अब हिम्मत है तो आना। अब नहीं आता। हरन सामने बैठा है, इधर कुत्ता। हरन तवज्जो है आपको समझाने के लिए, इशारा करता हिम्मत है तो आ। कुत्ता उधर नहीं जाता, हरन उधर से नहीं जाता, समझो, वो उधर से नहीं जाता, ये उधर को नहीं जाता। अजीब मंजर है। इधर देखे, इधर पूरा बहुत खूबसूरत जुमला देने लगा हूं। खलीफा घोड़े पे बैठा है, अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, दाढ़ी के बाल सफेद हैं, सर के बाल सफेद हैं, भवों के बाल सफेद हैं। जब वो बुजुर्ग आया, आने के बाद इस खलीफा ने कहा, ओ आने वाले बुजुर्ग, ये मंजर तो देखो, ये हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हरन बैठ गया, कुत्ता उधर नहीं जाता, मामला क्या है? ये उधर को नहीं जाता, वो उधर से नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? चिढ़ा रहा, चिढ़ा, कुत्ते का मुंह हरन की तरफ और हरन का मुंह बोल दो कुत्ते की तरफ, और बार बार कह रहा आना आना। बहुत प्यार का जुमला दे रहा हूं, सुनियो मजा आ जाएगा। आना, जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। वो कह रहा आना, वो जाता ही नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने कहा,
इधर से मैंने कई मर्तबा अपनी जिंदगी में इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने उनसे पूछा इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। बोल दो सुभान अल्लाह। इधर मेरे दादा अली का मजार है। हरन कहाँ बैठा है, अब तो बोल दो। मजार पे बैठा है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। तवज्जो देखो, फिसल ना पाए। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने कहा ओ सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मजारों पे कुत्ते भी जाते होंगे। ऊपर से तो नहीं गुजरा, ऊपर से आ गया। कई मजारों पे बोल दो, अभी बोलेंगे आप। कुत्ता कहने लगा मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक। अब तो बोलते नापाक नहीं जाते, मजारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे लगाते हैं। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ना नहीं है, बस इतना समझ लाना अगर मज़ारों पे जाने मना करता तो क्या है। बात समझ में आ गई। झगड़ा नहीं करना। पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक। ऊंचा बोल दो। नहीं, इसलिए हम पाक उर्स भी मनाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, तवज्जो है, फूल भी चढ़ाते हैं, और इनको अंदर कीड़े मकोड़े खाते हैं। बात गलत है कि सही है? और हमारों का तो ऊपर से भी चार चांद है, नीचे भी जन्नत की हवाएं आ रही हैं। अल्लाह का फजल है। एक बात और सुन ले, बहजतुल असरार के हवाले से बस बात की लौज करने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शाहादाबाद रखे। सरकार गौसे आजम, जब किसी बुजुर्ग की महफिल हो तो सरकार गौसे आजम का जिक्र भी होना चाहिए, उनकी औलाद भी बैठी है। सुने, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। कितना बड़ा दादाजी, कितना? 70,000 का मजमा है। सब लोग अच्छे हैं ना? जरा हाथ उठा के रिस्पॉन्स दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सुने, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। जिन्नात भी हाजिर है, इंसान भी है। कितना मजमा है देखे ना यार। अच्छा माइक नहीं था भाई? नहीं भाई, माइक का तो वजूद ही नहीं था। ये तो बात का है, बात का है। मगर सरकार गौसे आजम के एक मुरीद कहते हैं, मैं एक दिन आगे बैठा, एक दिन बीच में जाके बैठा, एक दिन पीछे जाके बैठा, तो वो कहने लगते हैं जैसा मजा आगे आ रही है तो वैसे ही मजा बीच में भी आ रही है, और सबसे पीछे वाली सफ में बैठा तो सबसे ज्यादा खूबसूरत आवाज आ रही। मैंने कहा ये भी सरकार गौसे आजम की एक करामत है। देखे ना, ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। देखें आप, तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा है, जिन्नात भी हाजिर है। क्या मजमा है 70,000 का, और रोब और दबदबे का आलम। उलमा से पूछिए, जब आपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र फरमाते थे ना, तो आप कुर्सी में जलाल, कुर्सी खिताबत से उठ जाते थे जलाल से। यह आपका रोब था, यह आपकी खिताबत का अंदाज था। 70,000 का मजमा है। देखें, एक शख्स बीच मजमे में तकरीर सुनते 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 सो गया। जैसे अभी चच्चा सो गए थे। तकरीर सुनते सुनते सो गया। अच्छा एक बात और बताएं, 70,000 के मजमे में 10 सो जाएं, आज के मौलवी को पता चलेगा? भाई बहुत बड़ा मजमा होता है, 10 सो जाएं। चाचा इधर सो गए तो देख लिए, पीछे कोई सो जाए, हमें क्या मालूम है, इतने छोटे में पता नहीं चलेगा। मगर गौसे आजम की नजर है, जो ऐसे देख ले पूरी दुनिया को, सोने वाले को नहीं देखी। सही साहब, सरकार गौसे आजम को मुरीद सो गए।
सरकार गौसे आजम ने खिताबत को छोड़ दिया, खड़े हो गए, खिताबत को छोड़ दिया, कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। अंदाज देखें आप। और सोने वाला नहीं भाई, सोने वाला मुरीद सो रहा है, सरकार गौसे आजम ने, बड़े पीर ने कुर्सी खिताबत को छोड़ा, बीच मजमे में जो सोने वाला सो रहा था ना, उसी के सामने हाथ बांध के जाके खड़े हो गए। जरा बोलें सुभान अल्लाह। कितना सोना सा मंजर है, कितना प्यारा सा मंजर है। अच्छा, किसी की जरूरत है बोले, किसी की ताकत है? आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद यहाँ पर जलवाबार है ना, तवज्जो है। अब किसी की जरूरत नहीं, पीरों का पीर है भाई, रोशन जमीर है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जाके बीच मजमे में हाथ बांध के, सोने वाला सो रहा चचा, हाथ बांध के सारे के सारे मुरीद टिकटिकी बांध के सरकार गौसे आजम के मुखड़े को तक रहे हैं, सरकार गौसे आजम के चेहरे को देख रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, सोने वाला बेदार हो गया, और जैसे ही अपने पीर को देखा, पीर को देखते ही खड़ा हो गया, हाथ बांध के सामने खड़ा है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े प्यार में फरमाया, ओ बेटे, क्या जुमला है, ओ बेटे ये बता कि सोते 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 क्या देख रहा था। अच्छा, अगर आपकी मर्जी हो तो ये बात पूरी कर देना, तो टाइम पूरा हो गया। चलिए छोड़िए, अगले साल कर देंगे, कर दें? अरे चाचा जाने दीजिए ना, अगले साल कर देंगे। जरा मुस्कुरा के बोल दे थोड़ा सा सुभान अल्लाह। मोहम्मद तारिक साहब, बहुत सोना मजमा है, अल्लाह खुश रखे। इस इलाके के उलमा भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा नवाजते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये प्यार है, ये मोहब्बतें हैं, ये खुलूस है, ये लिल्लाहियत हमारी जमात की। अल्लाह इन्हें सबको सलामत रखे। ए बेटवा देखो, 12 बजे वो मोबाइल यही देख लिया, देखो अपने ही रंग में बेटे, अपने ही रंग में। अच्छा, दुनिया अपने रंग में है, वो अपने रंग में। सरकार गौसे आजम का मुरीद भी बेदार हो गया, अब तो बेदार हो जाओ, मुस्कुरा के बोलो जितने खड़े हो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। इस अच्छा मोबाइल ने भी तबाह कर दिया है। बाज को देखो तो लेटरिन में भी बैठा हुआ कुट 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 कर दिया है, टाइम पास कर दिया। अजीब रंग है, ले जाइए कब्र में भी चला लिए, कब्र में भी तार लगा लिए, पता चलेगा। फुर्सत ही नहीं है। मैंने नई नस्ल को ये देखा, भाई साहब, नई नस्ल का हाल ये है हमारी कि तकरीबन 50-60% अगर देखा जाए तो इस मोबाइल के चक्कर में कुरान नहीं पढ़ रही नई नस्ल, कुरान पढ़ी भी नहीं है नई नस्ल। टाइम नहीं है इसके पास, फुर्सत ही नहीं है। सोया तो मोबाइल है, जागा तो मोबाइल है, लेटरिन में तो मोबाइल है, जहां देखो तो मोबाइल है। क्या रंग चढ़ा यार। बात पूरी कर दें, जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सोने वाला बेदार हो गया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता कि सोते 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 क्या देख रहा था। देखो भाई, लहक के सुनना है ना। सोते सोते, ऊंचा बोले पिछले वाले, सोते सोते क्या देख रहा था। अर्ज करता हजरत, मैंने अभी 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 ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। किसे किसे देखा? अली को देखा, नबी को देखा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा। बात पूरी करने लगा, बहुत प्यार करने वाले नहीं भाई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे ये बता इससे आगे। भाई ख्वाब में ये तो देखा कि अली का दीदार किया, नबी का दीदार किया, मगर सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीद ये बता इससे आगे और क्या देखा। भाई साहब बड़े प्यार के जुमले। तो सरकार गौसे आजम के मुरीद अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली, जुमला बड़ा बहुत प्यार का जुमला, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, हाय हाय देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। यार अपने का नाज नहीं होता है,
अपने का प्यार अलग होता। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, आपका बेटा होता, भांजा होता, नवासा होता, कोई और रिश्ते में होता, तो आप अपने दोस्तों से कहते, देखो ना मेरा अपना चचा है, देखो मेरा भांजा है, मेरा नवासा है, कितना अच्छा बयान करने लगा। बोलो ईमानदारी से, अर्दी वालों, ऐसा होता कि नहीं होता? अर्ज करते हैं मुरीद, हुजूर मैंने ये देखा सरकार गौसे आजम से कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, देखो अपना बेटा, सुभान अल्लाह, बोल दे यार सुभान अल्लाह, देखो अपना बेटा, अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा है, कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। तवज्जो, मुरीद अर्ज करता, हजरत मैंने तो ये देखा, मगर आप उधर से इधर क्यों आ गए? कुर्सी खिताबत से इधर क्यों तशरीफ ले आए? तवज्जो, क्यों आ गए? तो सरकार गौसे आजम ने बड़े प्यार में फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था, वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहा। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, कलम को उठाते हैं, लिखते हैं, वहाँ क्या मर तबाए गौस है बाला। पूरा मजमा पढ़िए, वहाँ क्या मर तबाए, एक आवाज आनी चाहिए, वहाँ क्या मर तबाए गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खत मिलाता नहीं को, पढ़ लो, शेर को खत मिलाता कुत्ता, तेरा वाह क्या मन। अल्लाह की बारगाह में